दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत इस्त्री। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर हम जानते हैं कि विद्युत इस्त्री होता क्या है, और उसके बाद में यहाँ पर हम एक चित्र ड्रा करेंगे विद्युत इस्त्री का और उसके अनेक पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जानते हैं कि विद्युत इस्त्री होता क्या है। दोस्तों विद्युत इस्त्री विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम कपड़े के सिकुड़न को दूर करते हैं। तो ये आपका हो गया विद्युत इस्त्री। अब हम बात करते हैं विद्युत इस्त्री के अनेक पार्ट्स के बारे में। तो मान लेते हैं कि ये रहा हमारा एक विद्युत इस्त्री। अब दोस्तों जो विद्युत इस्त्री होता है उसके नीचे का जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं आधार प्लेट, और ये बना होता है लोहे का। और यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो आधार प्लेट होता है, यानी कि ये जो लोहे का बना जो प्लेट होता है जिसको हम आधार प्लेट बोलते हैं, इसके ऊपर क्रोमियम का यहाँ पर कलई यानी कि क्रोमियम का पॉलिश चढ़ा दिया जाता है। और क्रोमियम का पॉलिश चढ़ाने का मतलब क्या होता है कि आपका जो ये आधार प्लेट है ये बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो ऊष्मा का क्षय होता है वो बहुत कम होता है। तो ये आपका हो गया आधार प्लेट। अब इस आधार प्लेट के जस्ट ऊपर आपका एक अभ्रक का प्लेट होता है, यानी कि ये जो आपका नीचे की तरफ ये आधार प्लेट जो आपका लोहे का है इसके जस्ट ऊपर एक अभ्रक का प्लेट रख दिया जाता है, और इस अभ्रक के प्लेट के ऊपर फिर एक अभ्रक का प्लेट रखा जाता है। और उस प्लेट में एक खासियत होती है कि उसमें नाइक्रोम के तार लिपटे होते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपका अभ्रक का चादर होता है उसके ऊपर नाइक्रोम के तार को लपेट दिया जाता है, और ये जो नाइक्रोम का तार होता है इसको हम बोलते हैं तापक तार, यानी कि इसी से आपका जो ऊष्मा है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम अभ्रक के ऊपर उसको कुछ सपाट के रूप में लपेट देते हैं, जैसा कि आप चित्र पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो चित्र है यहाँ पर जो आपको तार दिख रहे हैं ये आपके नाइक्रोम के तार हैं, और ये अभ्रक के चादर के ऊपर लपेटे गए हैं, और ये कुछ इस प्रकार से लपेटे होते हैं। और साथ में ही ये जाकर यहाँ पर अगर आप देखें कुछ यहाँ पर तो दो पत्तियों से इनका संबंध नीचे की तरफ होता है जिन पर हम अपना तार जोड़ते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ। तो ये जो आपका नाइक्रोम की तार से लिपटा हुआ ये अभ्रक का चादर होता है इसको हम रखते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि सबसे नीचे आपका होता है आधार प्लेट, जस्ट उसके ऊपर एक आपका अभ्रक का प्लेट होता है, फिर उस अभ्रक के प्लेट के ऊपर एक अभ्रक का प्लेट होता है जिसमें लिपटा होता है नाइक्रोम का तार। तो इसको यहाँ पर रख दिया जाएगा। अब इसके जस्ट ऊपर एक प्लेट और रखा जाएगा, वो होगा एस्बेस्टास का प्लेट। और ये एस्बेस्टास का प्लेट क्या होता है कि ये कुचालक होता है, तो इसका जो यहाँ पर जो आपका ऊष्मा या फिर जो आपके यहाँ पर विद्युत धारा ये ऊपर की तरफ नहीं जाती। ठीक इसके जस्ट ऊपर एक प्लेट और होता है, इसको हम बोलते हैं भार प्लेट। अब दोस्तों ये जो भार प्लेट होता है इस पर आपके जो अभी विद्युत धारा के लिए जो आप तार लगाएंगे उनका संबंध यहाँ से होता है, और ये तार इस भार प्लेट से होते हुए आपके जाते हैं जो नाइक्रोम से तार से लिपटा हुआ आपका अभ्रक का चादर था, उनके दो पत्तियाँ जो आपकी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो दो पत्तियाँ हैं इन दोनों पत्तियों से आपका वो संबंध होता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि इसी भार प्लेट पर आपके स्विच लगे होते हैं, जहाँ पर आप जैसे कि प्रेस को ज़्यादा हीट करने के लिए वहाँ पर स्विच को घुमाते हैं, उन सब का संबंध आपके इसी भार प्लेट से होता है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो भार प्लेट होता है, भार प्लेट के बाद में आप यहाँ पर कोई कुचालक हत्था लगा देते हैं, चाहे वो लकड़ी का हो या फिर प्लास्टिक का हो, ये आपका लग जाता है। अब यहाँ पर ये जितने थे ये इस विद्युत इस्त्री के पार्ट थे। अब हम बात करते हैं कि विद्युत इस्त्री कार्य कैसे करता है। दोस्तों क्या होता है कि जब आप विद्युत इस्त्री के प्लग को लगाते हैं और वहाँ से जब करंट उसको देते हैं तो वहाँ से जो विद्युत धारा जाती है तो वो जाकर आपके जो अभी नाइक्रोम के तार से लिपटा हुआ जो आपका अभ्रक का जो प्लेट था वहाँ पर जाती है। तो चूंकि जो नाइक्रोम के तार होते हैं वो उस अभ्रक पर पूर्ण रूप से लिपटे हुए होते हैं, और जब वहाँ पर वो लिपटे हुए होते हैं तो चूंकि हमको पता है कि अगर वो जो नाइक्रोम का तार है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है तो वहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो नाइक्रोम के तार में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वहाँ पर अनियमित गति करने लगते हैं, और जब वो अनियमित गति करते हैं तो इसके अनियमित गति करने के कारण ये जाकर पॉजिटिव आयन यानी कि जैसे प्रोटॉन या फिर इनसे सबसे टकराते हैं, और जब ये उनसे टकराते हैं तो उस तार में विद्युत ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वो तार गर्म हो जाता है। और जब वो तार गर्म हो जाता है तो चूंकि वो अभ्रक पर लपटा होता है तो जो अभ्रक है वो भी गर्म होता है, उसके साथ साथ आपका दूसरा वाला जो उसके नीचे अभ्रक होता है वो भी गर्म होता है, और उसके बाद में जो आपका लोहे का जो आपका नीचे का आधार प्लेट था तो वो जो आधार प्लेट होता है वो पूर्ण रूप से गर्म हो जाता है। और जब वो गर्म हो जाता है तब हम कपड़े को जब प्रेस करते हैं तो इससे जो कपड़े का सिकुड़न होता है वो दूर हो जाता है। तो जो विद्युत इस्त्री होता है वो कुछ इस प्रकार से
कार्य करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।